गुरनाम चिड़ोनी के बयान से आपको लगता है कि आंदोलन कमजोर होता है? ये आंदोलन किसी भी नेता के कहने से ना कमजोर होगा। उनको ये बयान देना चाहिए था, बहुत जरूरी था। ऐसा है कि संयुक्त मोर्चे की दृष्टि से तो ये नहीं देना चाहिए था। आपको लगता है सरकार जो है आंदोलन से जुड़े नेताओं को थका रही है, मतलब उनको छोड़ दिया गया, भाई ये थक जाए किस तरह से अपने आप, ऐसा लगता है? ये तजर्बा सरकार ने कर लिया। नेता तो क्या थकेंगे, आम किसान नहीं थक रहा। और बीजेपी का जो मुख्य प्रांत है, ये उसके अंदर बीजेपी को साफ करके इसकी जड़ पाड़ के राम को दिखा देंगे और पूरे देश से फिर एक संकेत चला जाएगा कि बीजेपी साफ। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ फूल सिंह शौकंद हैं, किसान नेता, रामायण टोल पर यहाँ आए हुए थे। शौकंद साहब, 2 दिन से जाम लगा रखा आपने, सरकार पे कोई असर नहीं है, और जो जिन लोगों की रिहाई के लिए आप मांग कर रहे थे वो वही हैं। ऐसा है कि ये तो एक सवाल है। आज किसान आंदोलन की जो हालत जिस दौर से गुजर रहा है ना, आप उसकी अहमियत को समझो। ये षड्यंत्रकारी सरकार है। इसने जितने भी षड्यंत्र किए, जाति के, धर्म के, खालिस्तान के, 26 जनवरी की घटनाएं, तमाम बातें हमारे सामने हैं। ये उसमें सभी जगह फेल हो गई। अब ये हरियाणा सरकार की एक ही कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान और जवान को आपस में टकरा दिया जाए। ये कोशिश है इसकी आखिरी। और इसमें किसान मोर्चे का बिल्कुल फैसला है कि बिल्कुल हम शांति प्रिय तरीके से हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध करते रहेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाएंगे, और कहीं भी किसी पुलिस के साथ धींगा मस्ती हम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस के अंदर भी 90% पुलिस के साथ तो नहीं करेंगे, लेकिन नेताओं के साथ में करेंगे। नहीं, धींगा मस्ती नहीं, तरीके सर काले झंडे दिखाएंगे। अब आह्वान है कल उनके घरों पे जाएंगे, घरों पे जाके वहाँ मुर्दाबाद कहेंगे, और मुर्दाबाद कह करके वहाँ पुतले फूकेंगे। ये पहले से फैसला। और कल गुरनाम चिड़ोनी के बयान से आपको लगता है कि आंदोलन कमजोर होता है? ऐसा है कि कई बार इसमें आप ये मान लो 500 से ज़्यादा संगठन है देश में, और व्यक्ति विशेष से कई बार कुछ लोग कुछ संकेत ले जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन किसी भी नेता के कहने से ना कमज़ोर होगा ना ये, क्योंकि इसमें उनको ये बयान देना चाहिए था, बहुत जरूरी था। ऐसा है कि संयुक्त मोर्चे की दृष्टि से तो ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कुछ साथी हमारे नौजवान चल पड़े थे। उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि वे कहीं दंगा मस्ती की हो, तोड़ फोड़ की हो। वो जाके विरोध ही दर्ज कर रहे थे, बैठ गए थे, पुलिस ने रोक दिया, वो बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने कहा उठ जाओ, उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी रोज ही होती है, शाम को छोड़ देते हैं, लेकिन उनको शाम को नहीं छोड़ेगा। 28 आदमियों को रात को थाने में। पीछे क्या राजनीति हो सकती है? अभी गुरनाम सिंह चिड़ोनी को क्या मजबूरी थी ये कहने की? उनको भी मालूम होना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट से मैसेज ये जाएगा कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, डिवीज़न हो रहा है और किसान आंदोलन कमज़ोर हो सकता है। तो उनको क्या ज़रूरत थी, या कहीं पॉलिटिक्स के शिकार हैं? ऐसा है कि मैं जिस संगठन से संबंध रखता हूँ, हमारी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं। हमारी जितने भी इसके अंदर शामिल तमाम नेता हैं, कितनी यूनियन, 500 से ज़्यादा संगठन है, हमारी लाइन साफ है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर झंडे का सम्मान करते हैं। लाइन तो साफ है। मैं तो सवाल गुरनाम को लेके पूछ रहा था कि उनको क्या, कि अगर उसका कोई संकेत गया भी है, अब उस बात को हवा दे के हम इस संकेत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कल वहाँ पर टिकैत साहब भी और चिड़ोनी जी भी दोनों आए हुए थे, बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर भी, उजाना गाँव में भी। तो कई बार एक व्यक्ति की अपनी इच्छा, अपनी सोच, उनको जो लोग अभी हिरासत में है उनको छुड़वाने के लिए और किस तरह का प्रेशर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? ऐसा है कि अभी तो ये जो धरना चल रहा है, इसके बाद कल पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर MLA MPs के घरों के ऊपर धरने हैं, पुतले फूके जाएंगे, और सभी जगह मांग की जाएगी कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए और जितने भी मुकदमे को वापस किया जाए। आपको लगता है सरकार जो है आंदोलन से जुड़े नेताओं को थका रही है, मतलब उनको छोड़ दिया गया, भाई ये थक जाए किस तरह से अपने आप, ऐसा लगता है? ये तजर्बा सरकार ने कर लिया। नेता तो क्या थकेंगे, आम किसान नहीं थक रहा। अब गेहूँ निकालने के बाद दोबारा से फिर टिकरी और सिंगू बॉर्डर के ऊपर आप जाके देखो। लेकिन सरकार भी तो सुनवाई नहीं कर रही। सरकार सुनवाई नहीं करे, सरकार को सुनवाई करने का तरीका सिखा देंगे। अभी कह रहे थे नहीं कि बंगाल हम जीतेंगे इतने आएंगे। अभी बंगाल में जाने की यही हिम्मत है क्या मोदी और अमित शाह की? जाने से भी तरस रहे हैं। हमें इस बात की अब कोई चिंता नहीं कि आंदोलन कितने दिन चले, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने एक अपना मन बना लिया है कि फरवरी 2022 के अंदर उस मिशन को लेके चलेंगे, और बीजेपी का जो मुख्य प्रांत है, ये उसके अंदर बीजेपी को साफ करके इसकी जड़ पाड़ के राम को दिखा देंगे, और पूरे देश से फिर एक संकेत चला जाएगा कि बीजेपी साफ। और अब आंदोलन के तौर तरीक़ों में भी किसान अपनी मर्जी से बदलाव कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के कहने से नहीं कर रहे, क्योंकि ये आंदोलन 90% गांव की आम जनता, किसान और मजदूर
अपने तौर पे गांव में। आम जनता की बात कर रहे हो, आम जनता 2 दिन से निकल नहीं पा रही है स्टॉल से। वो लोग, एक वर्ग जो है समाज का, वो ये भी कहता है कि उनके अधिकारों का तो हनन हो रहा है। आप अपने अधिकार की बात करते हैं कि भाई हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जो और दूसरे लोगों के अधिकार हैं वो कहाँ हैं? ऐसा है कि सांकेतिक तौर पर जब कोई गुस्सा होता है ना, ये कोई पूरे देश में तो कर नहीं रखा। यहाँ पर वो साथी आते थे, उनकी गिरफ्तारी। कई टोल खोल दिए गए, कई टोल नहीं खुले, तो यहाँ भी एक डाइवर्जन आ रहा है। डाइवर्जन नहीं है, ये जरूरी नहीं होता। किसी मौके के ऊपर एक होते हैं संयुक्त मोर्चे की काल, एक होती स्थानीय स्तर के ऊपर। अब हिसार के मुकदमे वापस करवाने की मांग की तो पूरा हरियाणा थोड़ा आ गया यहाँ। उसमें हिसार कमिश्नरी को बुलाया गया, हिसार कमिश्नरी के जो जिले थे उनके किसानों को बुलाया गया और वो आए। ये आंदोलन के तरीके होते हैं और तरीके के हिसाब से स्थानीय स्तर पर यहाँ की टोल कमेटी का इनको एक अपना अधिकार है अपना स्थानीय समस्या को लेकर के। हरियाणा के अंदर जितने संगठन हैं उनको अपने अपने तरीके से एक अलग अलग फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन तमाम संगठन ये छोटे छोटे नाले हैं और सब मिलकर एक बड़ी दरिया बन जाती है, वो संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा की जो काल आएगी उसके ऊपर सब संगठन फूल चढ़ाएंगे और उसको मानेंगे। यही इस आंदोलन की एक जीत की निशानी है और जीत के संकेत हैं। कुल मिला के भरोसा है कि जीत हासिल होगी। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।